नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद भी लगता है कुछ स्थिरता अभी आ नहीं पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कई बार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और जो ताजा प्रकरण है उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को नसीहत दी है कि चार धाम यात्रा खोली जानी चाहिए। चार धाम यात्रा खोलने का जो ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत जी को दिया है, उसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब नई गाइडलाइंस आ गई है, व्यापारी नाराज हैं, परिवहन से जुड़े कारोबारी नाराज हैं, होटलियर्स नाराज हैं और उनको उम्मीद थी, जिस तरह से उनके प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले थे, सरकार के प्रतिनिधियों से मिले थे, उनको उम्मीद थी कि इस समय उनको कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। राहत नहीं मिली, नई गाइडलाइंस आ गई। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, मीडिया में बयान देते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि चार धाम यात्रा खोल दी जानी चाहिए। उन्होंने हवाला दिया इस बात का कि परिवहन से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कहने वाली बात यह है कि 4 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद विवादित रहे हैं। कई तरह की चार धाम यात्रा से जुड़े हुए जो बोर्ड है उसको भंग करने की मांग को लेकर के तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। वो समस्याएं समाधान नहीं हुई। लेकिन अब क्या इस बहाने सियासी खेल चल रहा है? आखिर उत्तराखंड की राजनीति में चल क्या रहा है? कोरोना महामारी के साथ राजनीति की एक और महामारी यहाँ पर चल रही है। इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दो मुखिया जो वर्तमान और भूत हैं, वो एक दूसरे को क्या उठापटक या नीचा दिखाने की ये कोशिश तो नहीं है। राजनीति में कुछ भी संभव है। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा दिखा देते हैं आपको कि आज का माहौल किस तरह का रहा जब ऋषिकेश में पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर आए थे। फुदकने की बड़ी जल्दी रहती है लोगों को, फुदकते रहेंगे अभी। हमारे चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन पहले एक चिट्ठी भी लिखी कि जो हमारी यात्रा है, जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो गया है उनके लिए हमको इस यात्रा को ओपन कर देना चाहिए। और जो हमारे पंडित पुरोहित हैं, अगर उनमें से किसी का डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनको वैक्सीनेट कर देना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, ताकि जो हमारी यात्रा है, देखो हमारी यात्रा का सीज़न है, जून का महीना है। जुलाई से तो वैसे ही बारिश के कारण 25 जून के बाद वैसे ही बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम 10, 15, 20 दिन अगर यात्रा को खोलते हैं और जो वैक्सीनेशन जिनका डबल हो चुका है, तो उससे एक तो लोग जो ईश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, उनका विश्वास वो अपना वहाँ पर बंधन करना चाहते हैं, तो उनको एक आत्मिक सुख मिलेगा। और जो हमारे व्यवसायी बंधु हैं, जो हमारा अन्य जो यात्रियों पर आधारित जो हमारा अन्य समाज है, उनको भी कुछ राजस्व की प्राप्ति होगी, उनको भी कुछ आर्थिक लाभ होगा और राज्य को भी कुछ बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ प्रारंभ हो जाएगी, तो उसको सने सने उनको खोलना चाहिए। ऐसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से एक चिट्ठी लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन पहले एक चिट्ठी भी लिखी। मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के सियासी क्या मायने हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कंडियाल ऋषिकेश से। अमित जी, आवाज आ रही है? अमित जी, इससे पहले कि इसके सियासी मायनों को हम कोशिश करें जानने की कि राजनीति में कुछ भी संभव है, ये जो बयान दिया था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में किस प्रोग्राम के दौरान दिया था? कब का ये बयान है? जैसा कि देखा जा रहा था, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी लगातार सक्रिय है जनता के बीच में, और लगातार जो अभी उत्तराखंड में रक्तदान शिविर चल रहे हैं, जो भाजपा पार्टी की तरफ से भाजपा पार्टी के युवा मोर्चा विंग की तरफ से चल रहे हैं, तो उसमें प्रतिभाग लगातार कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जैसे कि बीते दिन ऋषिकेश में एक ब्लड डोनेशन कैंप था जो कि युवा मोर्चा की तरफ से लगा था, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर शिरकत करी। और शिरकत के दौरान जो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जनता है उत्तराखंड पूरा पर्यटन और परिवहन व्यवसाय से टिका है, और इसमें लगातार जो ये कोविड कर्फ्यू के कारण इनमें काफी मार पड़ी है। इसी कारण उन्होंने देखते हुए कहा है कि मैंने पत्र लिखा है सीएम को, जो वर्तमान में सीएम है, और
मैंने गुजारिश करी है कि जो जिनको डबल डोज लग चुकी है उनको लिए ये जो चारधाम यात्रा है खोल दी जाए। अमित जी, ये इस वक्त बयान आया है पूर्व मुख्यमंत्री का जिस वक्त परिवहन के जो श्रेणी कारोबारी नाराज हैं, होटलियर नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं, और जिस तरीके से व्यापारियों के प्रतिनिधियों को आश्वासन मिला था सरकार से, इस दौरान उनको उम्मीद थी कि कुछ न कुछ राहत मिलेगी, व्यापारियों को राहत थी, कुछ घंटे की दुकान खोलने की छूट मिलेगी, परिवहन व्यापारियों को भी कुछ उम्मीद थी कि कुछ न कुछ होगा। जब ये लोग नाराज हैं, ऐसे वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान आता है, इससे पहले भी कई बार नाराजगी वो जता चुके हैं, तो क्या इसके कुछ सियासी मायने, कुछ हलचल है ऋषिकेश में? किस तरीके से लोग ले रहे हैं इस चीज को? जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं और जनता के प्रश्न आ रहे हैं और अपनी ही सरकार पे एक सवाल खड़े करने वाले बयान सामने पे आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सियासत भी गर्मा रखी है और लोगों में चर्चा का विषय बना है। तो पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ऐसे बयान देते हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री के बिल्कुल विपरीत होते हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते हैं उसको वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। इसको लेकर काफी सियासत गर्मा गई है और लोग भी बोल रहे हैं कि एक तरफ से देखा जा सकता है सियासी मायने जो लगाए जा रहे हैं कि ये एक गुटबाजी में प्रदर्शित करने की संभावना लगती है कि एक गुटबाजी के तरीके से लग रहा है कि पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम। जी अमित जी, जिस तरह से चार धाम यात्रा के लिए सजग दिखाई दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के भी तीर्थ पुरोहित नाराज थे। उस वक्त की नाराजगी अभी तक उनकी चल रही है। हालांकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कहा था कि इसको जो वापस लेके निर्णय, हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन अब एक तरफ जो हो रहा है इसको किस ढंग से लिया जाए कि केवल इस बात का है कि लोग नाराज हैं इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? नहीं, जैसे कि देखा जा सकता है कि लोगों की नाराजगी जायज है। इस समय कोविड कर्फ्यू में काफी जो प्रभावित है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा काफी प्रभावित है और पीक सीजन है जिससे कि पर्यटन व्यवसाय से लेकर हर तरीके का व्यवसाय जुड़ा है। पूरे साल भर में यही जो सीजन होता है उनका चल पाता है। एक महीने में देखा जाए तो पूर्व जो मुख्यमंत्री है वो जनता के जो पीड़ा को देखते हुए ये बयान जारी कर रहे हैं या ये प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन दूसरे नजरिए से देखा जाए तो लोगों का कहना है जो राजनीतिक गलियारों में जो तेजी आई है और उनका वहां से चर्चाएं उठ रही है कि ये लगातार आपस में एकता की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। बिल्कुल, एक ही दल के दो लोग हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं दोनों लोग। ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने तमाम सुझाव दिए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या पड़ी? खुद मीडिया ने क्या ये सवाल उठाया था या मुख्यमंत्री खुद मुखातिब हुए प्रेस से? जैसा कि देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऋषिकेश पूर्व मुख्यमंत्री ऋषिकेश पहुंचे थे और मीडिया ने ये सवाल पूछा था कि जिस तरीके से लगातार कोविड कर्फ्यू से परिवहन व्यवस्था से लेकर अन्य तमाम व्यापारी जो उत्तराखंड के पर्यटन पर निर्भर रहता है वो इस समय पीड़ित है, तो उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी पे पलटवार करते हुए इन्होंने बयान जो दिया है अपना पूर्व मुख्यमंत्री ने कि उन्होंने कहा कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पे खरी उतरेगी और इस चीज को जो कोविड कर्फ्यू है उससे पीड़ित लोगों के लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन ये जो इनका बयान है ये उल्टा पड़ गया है और कहीं ना कहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री है जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री की किसी भी तरीके से जो भी सुझाव है या राय है उसके विपरीत चल रहे हैं। बिल्कुल, ये इससे पहले भी इस तरह की बातें रही हैं। लोग इस बात को समझते हैं कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। कोरोना महामारी तो अपने आप में है ही, जिससे आम जनता जूझ रही है, व्यापारी जूझ रहा है, परिवहन से जुड़े हुए व्यापारी जुड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता यानी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के जितनी एनर्जी लगनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लगती नजर नहीं आ रही। जनता है, सब समझती है और बयानों के सियासी अर्थ भी समझती है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री जब सत्ता में थे तब उनकी अपनी नाराजगियां थी, वो जनता की बातों को कितना सुनते थे, जनता से जुड़े संगठनों की बातों को कितना सुनते थे, और अब वो विपक्ष में है। अब विपक्ष में नहीं है लेकिन सत्ता में नहीं है, मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, उसके बाद लाजमी है कि एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता चलती है, क्योंकि जब बने थे मुख्यमंत्री तब ये कहा गया था कि उन्हीं की सलाह को लेकर चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक में नाराजगी हुई थी, जो फैसले मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने लिए थे उन सबको एक एक करके पलटा गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दो दिग्गजों, दो मुखियाओं की नाराजगी को लेकर इसका खामियाजा क्या आम जनता को भुगतना पड़ेगा? ये बड़ी बात, देखने वाली बात होगी कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको किस तरह से लेते हैं, राजनीति को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है जहां सब एक दूसरे को
हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यदि एक ही दल, बीजेपी जैसे अनुशासित दल के अंदर से ये बात निकल कर आती है कि केवल राजनीति के लिए या विरोध के लिए बयानबाजी की जाती है, तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसे महामारी के दौरान ये आम लोगों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए ठीक नहीं होगा। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में अमित कंडियाल जुड़े थे ऋषिकेश से। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।